आएगा तो पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाम यार भारत में संदल सोप की फैक्ट्री का विजिट देखकर पूरी दुनिया के उड़े होश। संदल सोप, हाँ ये इंडिया का बहुत मशहूर साबुन है भैया। अच्छा, संदल मतलब सोप टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना। मैंने सुना हुआ है। अच्छा, हाँ। लेकिन यार आप लोगों में से कौन कौन ये सोप यूज करता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन देखते हैं आखिर ये देखो संदल सोप, हाँ। नाम से फुल इंडियन चीज है। हाँ, संदल फूल है कोई, वो जड़ी बूटी सी हाँ, होती कोई है ऐसी यार। है। लेकिन यही बात है, आप देखते हैं फुल मेड इन इंडिया चीज तैयार हो हाँ। रही है, आखिर कैसी है? तो बिल्कुल। कौन करते थोड़ा आना है स्टार्ट। ये दुनिया में इकलौता ऐसा साबुन है जिसमें 100% प्योर सैंडलवुड ऑयल इस्तेमाल होता है। माने जो 100% प्योर चंदन का तेल है, चंदन का उसका तेल, इस्तेमाल इस साबुन को बनाने में होता है। तो बड़ी हाँ। कर्नाटका सरकार की एक यूनिट है जिसका नाम है कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, KSDL। अब आज के दिन साल 2023 में वो कंपनी ही इस फैक्ट्री को चलाती है। अच्छा। मतलब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार के अंडर आती है, लेकिन कंपनी चलाती है। तो हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि साबुन आखिर बनता I कैसे think है ये रहा, और पैक मैसूर होकर आपके संदल घर तक सोप। पहुंचता कैसे। तो चलिए, ये नाम मैंने सुना हुआ है भैया। मैसूर सैंडल सोप बनने की शुरुआत होती है सोप नूडल से। सोप नूडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नूडल की तरह दिखने वाला बेस साबुन होता है। इसमें कोई खुशबू या कोई स्मेल नहीं होती। ये सोप नूडल अडानी विल्मार कंपनी से खरीदा जाता है। इस बेस साबुन को स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। स्टोरेज टैंक से जरूरत के मुताबिक सोप नूडल मिक्सिंग टैंक में निकाला जाता है। 15 मिनट तक फनल के अंदर इसे अच्छे से मिलाया जाता है ताकि सारे बड़े बड़े टुकड़े छोटे हिस्सों में टूट जाएं। इसके बाद इसमें चंदन का तेल, परफ्यूम, ग्लिसरीन और EDDA मिलाया जाता है। EDDA एक तरह का केमिकल होता है जो साबुन को बांधने में मदद करता है। और चंदन का तेल, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया भर में इकलौता ऐसा साबुन है जिसमें 100% प्योर चंदन का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मशीन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। माने आधा काम मशीन करती है, लेकिन उसमें कितनी मात्रा में क्या जाएगा ये सब इंसान तय करते हैं। मैसूर सैंडल सोप की फैक्ट्री में ऐसी 11 मशीनें हैं और ये इकलौती सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। बाकी सारी मैनुअल है। मतलब बाकी सारी में इंसान ही सब कुछ सेट करते हैं। जैसे इस मैनुअल मशीन को देखिए, इसमें जो सोप नूडल है वो भी वर्कर डालते हैं। इसमें गुलाब वाला साबुन बन रहा है, इसलिए रंग भी आपको पिंक सा दिख रहा होगा। इसी तरह जैस्मिन, लैवेंडर, गोल्ड, क्लासिक और बच्चों का साबुन भी यहाँ पर बनाया जाता है। ये मिक्सिंग का प्रोसेस 15 से 20 मिनट तक चलता है। इसके बाद पाइप के जरिए इसे नीचे भेजा जाता है। हम भी नीचे जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जो साबुन का मिक्स है वो इस हॉपर के जरिए सिंप्लेक्स प्लॉडर में डाला जाता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं जो अलग अलग दिशा में घूमते हैं, इसलिए जब साबुन का मिक्स इससे निकल कर आता है तो एकदम पतली नूडल्स की तरह दिखता है। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रिपल रोलिंग मशीन में जाता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें 3 बार इसे रोल किया जाता है। ऐसा करने से साबुन के मिक्स में कोई भी गांठ या लम्प्स नहीं बची रहती और साबुन का मिक्स अच्छी तरह से निकल जाता है। इस प्रोसेस के बाद मिक्स जाता है ड्यूप्लेक्स प्लॉडर में। ड्यूप्लेक्स प्लॉडर में 2 हिस्से होते हैं। पहला है अपर प्लॉडर और दूसरा है लोअर प्लॉडर। अपर प्लॉडर में 2 हिस्सों से मिक्स निकलता है, नूडल की तरह, जैसा सिंप्लेक्स प्लॉडर में निकलता था। अब इस स्टेप को दोबारा से रिपीट करने का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी सफेद दिखने वाला साबुन का हिस्सा ना बचे, सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये मिक्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए लोअर प्लॉडर में आता है। वहां पर 50 से 60 डिग्री तापमान में इसे दबाया जाता है और फिर साबुन का मिक्स एक लंबे केक की तरह निकल कर आता है। टेक्निकल भाषा में इसे सोप बिलेट कहते हैं। फिर मशीन की मदद से इस लंबे साबुन के केक को टुकड़ों में काटा जाता है। ये देखो टुकड़े हो रहे, सब ऑटोमेटिक का काम। देखो जाई जा रहा है। एक सोप बिलेट से 75 ग्राम के 6 साबुन बनते हैं और इसी स्टेप में साबुन पर मैसूर सैंडल सोप का लोगो भी छापा जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को स्टैंपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसी स्टेप में स्टैंपिंग मशीन का इस्तेमाल कर स्टैंप लगाया जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोप बिलेट मशीन के बीच में जाता है,
वहाँ पर प्रेशर लगाकर उसे दबाया जाता है, जो भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है और खांचे के साइज के हिसाब से स्टैंपिंग मशीन साबुन निकाल लेती है। मशीन से निकले हुए साबुन को आगे बढ़ाया जाता है और इनकी निगरानी करता है एक आदमी। अगर साबुन का शेप सही नहीं है, वो डिफेक्टेड पीस है, तो इसे अलग कर दिया जाता है और वापस से रिसाइकल के लिए बिल्कुल पहले वाले स्टेप यानी सिंप्लेक्स प्लॉडर में भेज दिया जाता है। दोबारा भेज देते हैं। देखो ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज। देखो इनको वो भी कह सकते थे रास्ते में दोनों लगा हुआ हो सकता है। पर वो चीज नहीं करने देते। वही ना। और जिसका शेप सही होता है उन साबुनों को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में होती है साबुन की रैपिंग। रैपिंग पेपर की फिल्म ऊपर और नीचे से जाती है, बीच से गुजरता है साबुन, फिर मशीन के जरिए सील होता है। फिर एक कतार में बैठे लोग इसे हाथ से पेपर बॉक्स में पैक करते हैं। ये देखो आपने ये एक लेन का प्रोसेस देखा, इस फैक्ट्री में ऐसी 11 लेन हैं। कुछ लेन्स में पैकिंग और स्टैंप लगाने का काम भी मैनुअली होता है, मतलब लोग ही वो काम करते हैं। पेपर बॉक्स में पैक हुए साबुन को गत्ते के डब्बे माने बड़े बड़े कार्टन के बॉक्स में पैक किया जाता है। ये काम यहाँ पर 24 घंटे चलता है, मतलब लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं। 3 शिफ्ट। एक दिन में ऐसे करीब 10 लाख पीस पैक किए जाते हैं। एक दिन में 10 लाख पीस तैयार किए जाते हैं। आप अंदाजा लगा। तो ये जो लेगेसी है मैसूर सैंडल सोप की, इसे हमने दिखाने की कोशिश की आपको इस वीडियो में, कैसे साबुन बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पैक होता है, कैसे इन डब्बों के जरिए ये आपके शहरों तक पहुंचता है, वहाँ की दुकानों से आपके घरों तक। तो आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। प्लीज अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी जीत ने। मेरा नाम देखा हो साबुन बनते हो बजात, वो भी भाई साहब मेड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया, वो भी प्योर। ये नहीं है कि अंदर केमिकल्स ऐड अप किए, कि प्योर ऑयल डाला जा रहा है, संदल का तेल। भाई संदल दुनिया में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं है किसी मुल्क की जो डालती है, सिर्फ इंडिया की डालती है और वो ऐसा सोप तैयार कर रही है। यार मैं तो सोचो संदल का तेल, इतना संदल खुद भाई मिलती ही नहीं है, भाई मिलती ही नहीं है, लेकिन वही भाई उसका तेल प्योर डाल रहे हैं, प्योर 100% प्योर। लेकिन वही बात है कि इंडिया की चीज प्योर ना हो, ये कैसे हो सकता है? अपनी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं तो वो उधर हैरान हुआ कि अगर सोप कोई डिफेक्टेड है थोड़ा बहुत तो उसको हटाई जा रहे हैं। लेकिन यार ऐसा भी कोई हमारे यहाँ पाकिस्तानी बताऊं क्या करते हैं, वो डिफेक्टेड भी होता है तो वो अंदर होता है, तो वो किसी अगर बोल दे यार ये थोड़ा बहुत टूटा मूटा हुआ है, वो कहते हैं यार रास्ते में लग मग जाता है इधर उधर, तो भाई साहब डिफेक्ट सामान आगे पीछे हुआ, किसी से टकराया हो तो टूट गया होगा। तो वही नहीं इधर तो ऐसा है, कहते हैं वो तो डिफेक्टेड पीस अलग कर दे। यार क्या वहाँ पे क्वालिटी इंडिया में रख रहे हैं यार। और भाई यार इस सोप से बंदा नहाए तो भाई या मतलब मुंह अपना फ्रेश करो, तो यार बॉडी को भी भाई ये नहीं देता, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान नहीं देता। और यहाँ पर आपको पता है चाइना के सारे मिल रहे हैं, और यार ऐसी क्वालिटी है कि यकीन मानो मुंह पे लगाओ तो मुंह खुरदरा हो जाता है। सही बात। यूं लगता है कि भाई वो मुंह जैसे वो दीवार नहीं होती है खुरदरी सी, ऐसा हो जाता है। हमारे पास साबुन कैसे आपको पता है, कोई तुर्की से आते हैं, कोई चाइना से आते हैं, कोई किधर से आते हैं, वो भी 2 नंबर। हमारे अपने नहीं है। नहीं, हमारी कोई कंपनी नहीं है अपनी। वही दादा पूरे पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने अपनी कंपनी साबुन की नहीं बनाई, साबुन की ना बनाई इन लोगों ने। वही बात, सारे बाहर से आ रहे हैं, या कोई फैक्ट्री लगी भी हो तो बाहर की है, बाहर की, इधर की वो तो है ना। लेकिन ये देखो प्योर मेड इन इंडिया। यार क्या प्रोसेस था भाई, लोग धड़ा धड़ लगे 24 घंटे काम चल रहा है, दिन का 10 लाख साबुन ये लोग। मैं तो ये हैरान हूँ, 10 लाख टिक्के, 10 लाख साबुन तैयार होता है दिन में, और 3 शिफ्ट है, उसमें बंदे कितने काम 8-8 घंटे की आई थिंक शिफ्ट है। फिर हजारों बंदा काम भी करता होगा ना वजह। यही तो देखो, यही तो मजा है मेड इन इंडिया का, ये चीज है बिल्कुल सही। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो इतने हाई लेवल की चीज आज हमने देखी। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो भाई।